वो दाईं ओर आकर बैठ गए। तो ऐसे धीरज जी के सम्मान में स्वागत में जोरदार तालियां। हमने किताबों में पढ़ा था कि कभी कभी लोगों को कांटों का ताज भी पहनाया जाता है। बलरामपुर में हम देखने के लिए आ गए, भाई कांटों का ताज किसने पहन रखा है। नाम उनका हरिहर यादव है, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। जब से जिलाध्यक्ष बने हैं सुर्खियों में है, तो उनको सम्मान में तो तालियां बजाइए आप, जोरदार तालियां सहानुभूति के तौर पर भी बजाइए। उन्हें आपकी सहानुभूति और शुभकामनाओं की सख्त जरूरत है। और इनके बीच में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, जो किसी समय इस रामानुज नगर पंचायत की अध्यक्ष भी रही, इस समय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व भी उनके पास है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां नारी शक्ति के सम्मान में, मधु गुप्ता जी के सम्मान में। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सामान्य तौर पर सत्तारूढ़ दल की ओर से होती है, पर मीडिया का काम है विपक्ष की आवाज को ज्यादा मुखरता से उठाना। तो शुरुआत यादव जी से करते हैं और यादव जी से ही पूछते हैं, किसमें ठीक चल रहा है, सरकार में या आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। सरकार तो चल रहा है, यही लोगों को पता नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है। जी 2 साल विष्णुदेव साई जी का सरकार कौन चला रहा है, आम जनता इसको जान ही नहीं रहा है। जी अपने आप चल रहा है, प्रकृति प्रदत्त चल रहा है। जी जैसे चलते 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 चल रहा है, घिसी पिटी तरीके से ये सरकार चल रही है। जी और आपकी कैसी चल रही थी? हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। नहीं, आपके समय पे सरकार कैसी चल रही थी? हमारे पिछले 5 साल की सरकार, भूपेश जी की सरकार बिल्कुल स्ट्रांग थी जी, बहुत मजबूत थी। जन जन में ऊर्जा था कि हाँ ये सरकार है, ये जनता की, गरीबों की, वंचित लोगों के काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित सरकार थी। तो 5 साल में इतनी ऊर्जा खर्च कर दी कि जब चुनाव आए तो कोई ऊर्जा बची नहीं। अब ये तो आप जानते हैं कि ये तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी षड्यंत्रकारी है। अच्छा, अब हम लोग जो है कांग्रेस के लोग थोड़ा गांधीवादी विचारधारा के हैं, जनता से हम लोग वोट लोगों की मांगते हैं, और ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं। ऐसा षड्यंत्र रचे कि हम लोगों को जो है पता ही नहीं चला, और अंदर अंदर इन लोग हमको हमारा वोट चोरी कर लिए। तो गांधीवादी कौन है, बृहस्पति सिंह जी या तिर्की साहब? ये तो तिर्की जी का तो उदाहरण पहले भी आपको मिल चुका मंच पर। पहले हमारे सुभाष भैया जी ने बड़ा शब्दों से तिर्की जी के बारे में कहा कि तिर्की जी बहुत ही अच्छे और मिलनसार हैं। तो गांधी जी की विचारधारा से तो तिर्की जी का तुलना करना भी बहुत जरूरी है, वो तो है, ये दिख रहा है। और बृहस्पति जी? बृहस्पति सिंह की बात अगर हम कहें तो अपना अपना काम करने का अलग अलग नजरिया होता है जी। उनका अपना अलग स्टाइल है और तिर्की साहब का अपना अलग स्टाइल है। तो अपना अपना काम करने का तरीका है। तिर्की जी का तो आपने गांधी स्टाइल बता दिया, बृहस्पति जी का भी तो स्टाइल बताइए ना। गोडसे का है क्या? नहीं, गोडसे का बात नहीं है। गोडसे तो हम लोग तरफ दिखेगा नहीं जी। हम लोगों के विचारधारा से जो भी संबंधित लोग हैं तो उधर तो बात करने की बात ही नहीं है जी। लेकिन काम करने का नजरिया अपना अलग होता है। तो थोड़ा बताइए, 5 साल में आपने ऐसा क्या किया था जिसके चलते ऐसा सफाया हो गया? नहीं, काम हम लोगों ने बहुत अच्छा किया था। काम हमने आपको बताया ना पहले कि षड्यंत्र, बीजेपी का जो षड्यंत्र है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो षड्यंत्र तो आपने बता दिया, उस पर आगे बात करेंगे जी। क्या है, हमें 2 साल समझने हैं। 2 साल समझने के लिए पहले 5 साल समझना बहुत जरूरी है जी। तो थोड़ा आप बता सकते हैं हमें अध्यक्ष जी कि वो 5 साल में जो बहुत बढ़िया काम हुआ था जी, वो बढ़िया काम क्या था? देखिए, 5 साल में हम लोगों ने जो वादा किया था, किसानों का कर्जा माफ, ये बलरामपुर जिले में किया था? नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में। तो बलरामपुर जिले का कुछ बताइए ना। नहीं, बलरामपुर जिले में हमारा काम देखिए,
माननीय मंत्री जी थे अपने प्रेम साई जी ने स्वामी आत्मानंद स्कूल जो उत्कृष्ट विद्यालय है उन्होंने हर ब्लॉक मुख्यालय में दिया, कहीं कहीं ब्लॉक मुख्यालय के अलावा भी जो अच्छे कस्बा थे वहां भी दिया। अच्छा, नए स्कूल बने थे या पुराने स्कूलों पे रंग रोगन करके उन्हें आत्मानंद बता दिया था? नहीं, पुराने रंग रोगन तो देखिए क्या था कि तत्काल हमको उच्च श्रेणी का स्कूल का दर्जा देना था। हम तत्काल तुरंत बिल्डिंग कहां से बना लेंगे, तो हमें पुराने स्कूल को ही उत्कृष्ट करके अच्छे टीचर्स, अच्छी व्यवस्था देके उसको संचालित करना पड़ा। जी। और इसके अलावा देखिए हम लोगों ने धान खरीदी के संबंध में जो 21-22 रुपया किलो पहले होता था, 20 रुपया किलो कुछ था, तो हमारी सरकार 25 रुपया किलो खरीदा। और जो अंतर की राशि थी किसान न्याय योजना के तहत हमने किसानों को पैसा दिया। कुछ वंचित किसान जो जिनके पास जमीन नहीं थे उनको भी हमने 7,000 रुपए वार्षिक अलग से पेमेंट किया कि जो किसान, जो गरीब लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, हमने निचले स्तर तक के लोगों को ऊपर उठाने का कोशिश किया। अच्छा, एक बात बताओ हरिहर यादव जी, आपको पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया या प्रदेश अध्यक्ष? भाई हम सवाल जिले के लिए पूछ रहे हैं, आप पूरे प्रदेश के संदर्भ में बताने लगो। ये जिले के स्तर पे कुछ बताने की स्थिति नहीं क्या? सर मैं आपसे माफी चाहूंगा, योजना जो बनती है जी वो पूरे प्रदेश के स्तर पर बनती है योजना, और लागू जिले में ही तो होती है। तो जो योजनाएं बनी वो योजनाएं हमारे जिले में ही लागू हुआ, तो हमारे जब जिले में लागू हुआ तो बलरामपुर के लोगों को उससे फायदा हुआ। मैं सत्तारूढ़ दल के जिलाध्यक्ष जी के पास आता हूं। माननीय जायसवाल जी, आपके पास भी जिले के लिए बताने को कुछ है या आप भी हमें प्रदेश में ही घुमाएंगे? सबसे पहले INA से हरिभूमि की टीम को यहाँ पर स्वागत करते हैं, और खासकर डॉक्टर साहब आपका, क्योंकि आपका हम सुनते हैं जी, तो जितने आक्रामक ढंग से आप पूछ के दूसरे को नर्वस करते हैं, कुछ नर्वस हम भी थे यहाँ पर आने के लिए, तो इसलिए आप सभी पूरे टीम को मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मंच दिया और अपनी 2 वर्ष की जो सरकार की, डॉक्टर विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, उनके उपलब्धियों के बारे में जो आप पूछेंगे उसको मैं बताऊंगा। जी, पूरे प्रदेश की योजना जो चल रही है विकास की, उसके बारे में आपको बताना ठीक नहीं है, क्योंकि आप उसको सभी को जानते हैं। जहां तक अपने जिले की बात है, इन पिछले 5 वर्षों में चाहे वो सड़क का स्थिति हो, चाहे अन्य जो संसाधन विकास के होते हैं, वो पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस का जो कालखंड था, इसमें इन लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। जी, उसके बाद जब हमारी सरकार बनी तो आपने अभी कई पिछले बैठे हुए थे, उन लोगों ने भी बताया कि सड़क के लिए, NH के लिए स्वीकृति हुआ है, और चाहे धान खरीदी का रेट हो, चाहे वह किसान के लिए समृद्धि के लिए जो योजना हो, खासकर माननीय रामविचार नेताम जी यहीं से मंत्री बने हैं, कृषि मंत्री ही बने हैं, तो यहाँ के लोगों के सुख सुविधा और यहाँ के लोगों की आर्थिक समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं बनाकर, और बलरामपुर चूंकि जिला बॉर्डर से झारखंड से सटा हुआ है, तो कई चुनौतियां आती है। उस चुनौतियों का सामना करते हुए उसके निराकरण को प्राथमिकता में रखते हुए सरकार और खासकर ध्यान बनाती है, और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम सजगता के साथ यहाँ के विकास के लिए तत्परता के साथ माननीय मंत्री जी से बोलकर उसको निराकरण कराती है। जो आपने भी जो है हमें बताने के स्थान पे बाकी सब कुछ बता दिया। भाई हमने तो एक मासूम सा सवाल किया अध्यक्ष जी आपसे, भाई 2 साल हो गए, इस बलरामपुर जिले को 2 साल में कुछ मिला विला? एक सड़क के संदर्भ में स्वीकृति हुई, बस बलरामपुर में बता रहा हूँ, बलरामपुर में भी कम से कम 15 करोड़ का बलरामपुर नगर पालिका जो क्षेत्र है, वहां पर विकास के काम स्वीकृत हुए हैं। रामानुजगंज में नगर पालिका के विकास काम स्वीकृत हुए हैं। अभी कल ही हम लोग 52 करोड़ का लिलोटी गांव है,
वहां पीएमजीएसवाई से काम का भूमि पूजन हुआ है। लगभग अनेक काम, जिसका मैं आंकड़ा नहीं बताने पा रहा हूं, अनेक काम पीएमजीएसवाई जनमन योजना पहाड़ी कोरवा बंधुओं के लिए, और जहां पर स्वास्थ्य की सुविधा बहाल करने के लिए, शिक्षा की सुविधा बहाल करने के लिए एक लक्ष्य को लेकर काम सरकार कर रही है और अनेक काम हो रहे हैं। आप इतने ज्यादा काम क्यों कर रहे हैं कि काम याद भी नहीं रह पा रहे कि इतने काम हो गए? कल हम लोगों ने, बता रहा हूं, कल हम लोग लिलोटी में केवल एक जगह 10 ग्राम पंचायत के लिए गए थे, वहां पर 52 करोड़ का काम का भूमि पूजन हुआ जी। उसी तरह अनेक काम जनमन के केवल और पीएमजीएसवाई के, पीडब्ल्यूडी के और ग्राम पंचायतों में सभी क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, जब आप इतने सारे कामों में व्यस्त हो, इसीलिए आसपास की सड़क वड़क देख नहीं पाते हो क्या? सड़क देख रहे हैं, लेकिन कोई भी सड़क का जब निविदा निकलता है तो उसका एक समय दिया रहता है कि हम इनको 2 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे। अब लोग चाह रहे हैं कि 1 माह में काम हो जाए, तो होगा नहीं। आप इधर से हम तो केवल अंबिकापुर से प्रारंभ है और काम अध्यक्ष जी, चालू है। दिक्कत यह है कि हम अंबिकापुर से रामानुजगंज आना चाह रहे थे, तो अंबिकापुर में बैठ के तमाम लोग हमको सलाह दे रहे थे, आप इस रास्ते से जाइए, उस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से। इतनी अच्छी सड़कें आपने बना रखी हैं कि तय नहीं कर पाते कि किस सड़क से जाएं। तो इतनी अच्छी सड़कों के संदर्भ में आपका कुछ कहना है? पहले मान लीजिए 9 मीटर का रोड था, आज 18 मीटर का रोड बन रहा है जी। तो समय लगेगा ना। और अभी जैसा पहले भी बताया कि इसका 4 लेन सड़क की घोषणा हुआ है, उसका भी डीपीआर बन रहा है। तो जब सड़क का काम होगा थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा परेशानी भी लोगों को होगा, लेकिन जब अच्छी सड़क बन जाएगी तो निश्चित रूप से इस जिले के लोग ही उसका उपयोग करेंगे। अरे काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा जैसे विकास के काम पूछ रहे हैं आपका नहीं, जिले का। जिले का विकास के सभी काम अच्छे ढंग से चल रहे हैं। इधर से उधर, उधर से इधर का काम इन 2 साल में ज्यादा ठीक चल रहा है या 5 साल ठीक चल रहा था? हम लोग इधर से उधर जो जी जैसा आप पूछ रहे हैं अधिकारी कर्मचारी के बारे में पूछ रहे होंगे, तो वो हम लोग के प्राथमिकता में नहीं रहता है। आप देखे होंगे कि नहीं, मैं कर्मचारी के विषय में नहीं पूछ रहा, थोड़ा और साफ करता हूं। क्या ये सीमा पर स्थित है? जी, झारखंड की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा। तो लोग बता रहे थे कि अगर सामान इधर से उधर चला जाए तो इतने में भी अच्छा धंधा चल जाता है। तो ये इधर से उधर का काम अभी ज्यादा ठीक है या 5 साल ज्यादा ठीक था? वो तो जो धंधा करते होंगे वो बताएंगे, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। मतलब जिलाध्यक्ष आप हो सत्तारूढ़ दल के, जिलाध्यक्ष अपने जिले के संदर्भ में आपको जानकारी नहीं रहती? जिलाध्यक्ष का काम है पार्टी का संगठन को मजबूत करना। संगठन का जो भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, जो भी विकास की योजनाएं हैं वो अपने नीचे तक पहुंचाना, ये संगठन का काम है। बूथ के लोग, बूथ तक के कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना, विचारधारा से जोड़ना, उसमें हम लोग लगे हुए। और जनता के स्तर पर आपका कोई काम नहीं है? जनता के कोई भी समस्या आता है तो उनके समस्या के निराकरण के लिए हम लोग सक्षम अधिकारी को बोलकर उसका निराकरण कराते हैं। तो इधर से उधर के संदर्भ में जनता का कोई विषय नहीं है? इधर से उधर उसके तात्पर्य क्या है, उसका डिटेल बताइएगा तो बताएंगे। भाई रेत का काम पहले ज्यादा ठीक चल रहा था, अभी ठीक रेत चल रहा का है। काम तो डीजल का काम पहले ठीक चल रहा था, अभी ठीक चल रहा है। कोयले का काम पहले ठीक चल रहा था कि अब ठीक चल रहा है। और बताइए, और किसका काम जानना चाहेंगे? रेत का काम तो अभी भाई साहब लोग बैठे हैं, ये लोग बताएंगे, क्योंकि इन्हीं लोग के कार्यकाल में, इन्हीं के शासन में पूरा उत्तर प्रदेश रेत जाता था और हम लोग को चक्का जाम करना पड़ता था। अभी तो मैं पूछ रहा था, अभी पूरे तरह से बंद है। अब आप समझ पाए इधर का उधर का मतलब? हाँ, अभी समझ में गया। भाई जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के लिए, वो आखिरकार समझ गए इधर से उधर का मतलब। पर हमारे पास साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष सिंहदेव साहब हैं। तो सिंहदेव साहब, कैसा चल रहा है उपाध्यक्षी का काम? ठीक चल रहा है। हेलो, चालू है ठीक चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है? अब आप पूछिए, बता देंगे हम। अरे तो आपने कहा ठीक चल रहा है, तो आप ही बताइए ना क्या क्या ठीक चल रहा है। हाँ, आप पूछिए तो कि क्या ठीक नहीं चल रहा है। भाई आपको काम वाम करने का मौका मिल रहा है कि सारा काम अध्यक्ष जी के द्वारा हो रहा है, या मंत्री जी के द्वारा ही हो रहा है, या किसी और जी के द्वारा हो रहा है, या आपके द्वारा कुछ हो रहा है? अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के विधायक हमारे माननीय राम विचार नेताम जी हैं।
जी। तो काम तो उन्हीं के माध्यम से सब हो रहा है। जो समस्याएं हैं, जो गांवों से समस्याएं आती है, उस समस्याओं को हम लोग अपने विधायक जी, माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी को अवगत कराते हैं और उसका तुरंत समाधान भी होता है, उसका निराकरण भी तुरंत किया जाता है। तो थोड़ा बताइए कौन कौन सी समस्या आपके संज्ञान में आई? अब तो जो छोटा मोटा या बड़ा से स्टार्ट करूं, बड़ा से ही मैं बताता हूं जो सबसे ज्यादा वो था। जैसा भी एक बड़ा सबसे पश्चिमी क्षेत्र का मांग था कि जो कपिलदेवपुर से चलगली का मार्ग है, वो काफी लंबे समय से वहां के लोगों का ये मांग था कि बहुत सारे सरकार आते रही जाती रही, बहुत विधायक जी भी कितने आए गए, लेकिन अभी तक ये मांग हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो कपिलदेवपुर से चलगली तक का जो मार्ग है, उसको तुरंत उसका डामरीकरण, पिचकरण कराने का काम ग्रामीणों के द्वारा मांगा गया था। और जैसे ही सरकार बनी, रामविचार नेताम जी मंत्री बने, उनको इस बात से अवगत कराया गया और वो तुरंत उसको बजट में लेके उसको पास करा के। नहीं, लेकिन अभी तो आप बता रहे थे कितने ही विधायक आए गए। विधायक तो 2 ही आए और 2 गए, एक रामविचार जी आए, एक बृहस्पति सिंह आए। तो जब दोनों से ही नहीं हुआ तो फिर रामविचार जी से अब क्यों हुआ? बृहस्पति सिंह जी इनसे पहले थे और उनके जो गांव वाले लोगों और उनसे पहले रामविचार जी थे। नहीं, उनसे पहले भी बृहस्पति सिंह जी थे। अरे भाई, उनके पहले भी मतलब आप क्या बता रहे हो, रामविचार जी पहले कभी यहाँ से विधायक नहीं रहे? जी नहीं थे, लेकिन उस समय मेरे को लगता है कि 10 साल पहले थे। तो अब हम तो जब गए वहां तो 5 साल पहले का हम लोग को बताया। नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे कितने ही विधायक आए और गए। ये बोल रहे थे, गांव के लोगों का कहना था ये। तो हम लोग भी उसी तरह पे अपने बात को रख के अभी जो वर्तमान मतलब सड़क की जरूरत 10 साल में आई, उससे पहले सड़क की जरूरत नहीं थी। सड़क की जरूरत थी, लेकिन सड़क उस स्थिति में नहीं था उस समय पतला था, लेकिन 5 साल 10 साल में उसको बनाया गया है सर। चलिए, जिला पंचायत के स्तर पर भी कुछ कर रहे हैं या जिला पंचायत के स्तर पर भी काम इतना ही कि मंत्री जी के पास जा रहे हैं? नहीं, जिला पंचायत के स्तर का जो काम होता है, जिला पंचायत में आपको मालूम है, मैं बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत में विकास निधि और आपका नरेगा, इसके अलावा कोई अभी कुछ दूसरा योजना ही नहीं है। तो उससे जितना बन पाता है उससे हम लोग अपने गांव का ग्राम पंचायत का जो मांग के अनुसार जो काम आता है वो हम लोग कराते रहते हैं। मतलब आपका मन रहा है कि जिला पंचायत का कोई बहुत ज्यादा महत्व है नहीं, क्योंकि काम करने के लिए कुछ होता नहीं है। जिला पंचायत में बताया, जिला पंचायत में मनरेगा और सबको, जैसा कि सबको मालूम है, पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं, मनरेगा और जो जिला पंचायत विकास निधि, उसके अलावा कोई मत वहां पे। मनरेगा भी खत्म हो गया तो अब तो आपके पास कुछ भी नहीं रहा जी। मनरेगा भी खत्म हो गया अब तो कुछ ही नहीं रहा। अब नहीं, अब जी राम जी आ रहा है जी जी। अब उसमें जितना भी जो गांव के लोगों के द्वारा जो मांग आएगा वो कराया जाएगा उसमें। तो कुल मिलाकर उपाध्यक्ष जी का कहना है कि अपना काम तो इतना ही है कि मंत्री जी के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं और वो काम करा देते हैं। जिला पंचायत के स्तर पर ज्यादा कुछ करने वरने का नहीं है। पर मैं आता हूं मधु जी आपके पास में। आपके संदर्भ में मेरी जिज्ञासा थोड़ी दूसरी है। मधु जी, जब मैं यहां आया तो मुझे बताया गया। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं INH आदरणीय हरिभूमि और आदरणीय द्विवेदी जी और उनके पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस इतने दूर से आके, लास्ट कहिए या प्रथम कहिए, यहाँ से आपने यहाँ का विकास कार्य को जायजा लेने की कृपा की। आप ही लोग एक माध्यम है कि जो सरकार को हमेशा जगा सकते हैं और दिखा सकते हैं। जी धन्यवाद मधु जी। पर अभी तो जानना यह है कि मुझे बताया गया कि आप यहां की नगर पंचायत की अध्यक्ष थी और 15 साल से यहां भाजपा का कब्जा है। ऐसा क्या हुआ रामानुजगंज में कि कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर पाती? ऐसा क्या हुआ यहां पर रामानुजगंज में कि 15 साल 12 साल से कांग्रेस यहां कमाल नहीं कर पा रही? जी मेरे ख्याल से ऐसा लोगों में आ गया था। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सभी के मन में जी कांग्रेस सरकार की बहुत ही सराहना होती थी जी कि ये सरकार से अच्छी थी हमारी कांग्रेस की सरकार। जी तो मुझे लगा कि हाँ, इस बार नगर पंचायत का चुनाव जीता जा सकता है जी। लेकिन ये लोग ऐसा भ्रमित कर दिए कि ट्रिपल इंजन करके कि विकास की गंगा बहेगी। जी। लोग एकदम भ्रम में आ गए जी। कि ट्रिपल इंजन की सरकार, घर बैठे ही हमको हर कुछ मिलेगा।
अब बताइए यहाँ की पब्लिक और जनता, माताएं बहनें सब बताएंगी कि कितना हमारे शहर का विकास हुआ, कितना हमारे जिले का विकास हुआ और कितना प्रदेश तक हम लोग पहुंच पाए। नहीं मधु जी, पहले तो आप ये बताओ, आपने बताया कि लोगों के मन में था कि कांग्रेस की जो सरकार थी ना वो बहुत बढ़िया थी। ये कैसी बढ़िया थी कि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो हार गए, लोकसभा हुआ तो हार गए और फिर नगर पालिका हुआ तो हार गए। ये इतना बढ़िया का नतीजा इतना बुरा क्यों आता है भाई? सर ये समय समय की बात होती है, बारी तो सबकी आती है, कोई जीता कोई हारा, अभी उनकी बारी है, उसके बाद हमारी बारी आएगी। ऐसा लोगों के मन में भी रहता है कि कांग्रेस के बाद आएगी भाजपा। मतलब आपका मानना है कि आपके काम में कोई खराबी नहीं थी, आपके नेताओं में कोई खराबी नहीं थी? नहीं, खराबी रही तो जनता के स्तर पर रही। जी, नेताओं में तो बिल्कुल ही खराबी नहीं थी और हमारे पार्टी में भी कोई खराबी नहीं थी। सभी ने, हम लोगों ने मिलके चुनाव जीता और बस ये ट्रिपल इंजन की सरकार को लेके ही हम लोग थोड़ा सा पीछे आ गए। तो अभी बहरहाल इस 2 साल का समय है, 1 साल का नगर पालिका का और 2 साल का सरकार का, कुछ काम वाम हुआ यहाँ पर कि आराम ही चल रहा है? अब तो यहाँ की जनता बताएगी, पार्टी। और आप यहाँ की जनता में नहीं है क्या? जनता में है, हम तो बताएंगे तो कहेंगे ये लोग विपक्ष के हैं इसलिए टांग खींच रहे हैं। आप जनता से पूछिए ना कि विकास कितनी हुई है जी। हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जी। आप उन लोगों से ही पूछिए कि ये साल भर, 2 साल, 3 साल में विकास हुई है कितनी। चलिए, तो आप अपने पक्ष का बता दीजिए, 5 साल में आपने क्या कमाल किया था? मैंने तो सबसे पहले 5 साल में यहाँ देखा मूलभूत यहाँ सुविधा क्या होनी चाहिए जी। 3 और 13 वार्डों में पानी बिल्कुल नहीं थी जी। रोड नहीं थी, बिजली लाइन नहीं थी, तो उस पे हमने ज्यादा फोकस किया, सबसे ज्यादा पानी पे। आप पूछ सकते हैं कि 5 साल हमने रहा, कभी भी कहीं भी पानी की समस्या नहीं हुई। हालांकि मैं विपक्ष में थी, केंद्र में हमारी सरकार थी, समय समय पे हम लोग केंद्र में भी गए और वहां से ले आए राशियां और यहाँ का विकास करवाए। तो आपने जब इतना अच्छा काम किया तो उसके बाद जनता ने यहाँ पर कांग्रेस से तौबा क्यों कर लिया? क्या है ना, कभी कभी होता है ना कि परिवारवाद, एक ही परिवार से उठेंगे, एक ही परिवार से उठेंगे, ऐसा लोगों के मन में आ गया। और भ्रमित करने में ये लोग तो उस्ताद हैं जी। लोगों को भ्रमित करने में, मतलब कहा जाए ना कि उस्ताद हैं। तो 2018 में कहां चूक गए थे ये लोग? 2018 में ये लोग कहां चूक गए थे जब भ्रमित करने में इतने उस्ताद हैं? कुछ कारण आ गया था कि मैं नहीं चुनाव लड़ पाई। नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये लोग भ्रमित क्यों नहीं कर पाए? 2018 में क्यों जीत गए आप? नहीं, 18 में क्या, ऐसे नहीं, कांग्रेस में हमारी 70,000 वोट पाया। कांग्रेस लुप्त नहीं हुई है, ये 70,000 वोट कहां से आया अपने विधानसभा? आदरणीय तिर्की साहब बैठे हैं, कम समय में इतना वोट लाना मामूली नहीं है। अच्छा, कम समय में इतना वोट लाना मामूली बात नहीं है, और अंबिकापुर से लेकर बलरामपुर में लड़ाना बड़ी बात है कि नहीं है? बहुत बड़ी बात है। यहाँ से अंबिकापुर जाने में सोचना पड़ता है कि मैं पैदल जाऊं या गाड़ी से जाऊं, कैसे जाऊं। लगता है कि पैदल ही भले 2-3 दिन में पहुंचे, पर पद यात्रा ही सबसे अच्छा है। अच्छा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पूरे बलरामपुर में कोई नहीं मिल पाया जो अंबिकापुर से अजय तिर्की जी को लाकर लड़वाया। यही रहते हैं जी। डॉक्टर साहब यही रहते हैं। उनका भंडार देवीगंज में है, मितगई का नाम सुने हैं, जहाँ कोयला का खदान है, वहीं पे उनका भंडार है। और अंबिकापुर में इतने बढ़िया तरीके से नगर निगम यहाँ पे बैठे बैठे चला दिए वो 10 साल। दोनों, एक डॉक्टर क्या नहीं कर सकता है जी। अगर उनको समाज सेवा का मौका मिले तब देखते एकदम पक्षी की तरह समाज सेवा और पेशेंट भी संभाल लेते। एक बार मौका तो देखे हमारी जनता जी। कहाँ की, अंबिकापुर की या बलरामपुर की? ये अपने विधानसभा की। तो मैं वापस आपके पास आता हूं यादव साहब, कैसे उभारेंगे अपनी पार्टी को बलरामपुर में? हमारी पार्टी बहुत ही मजबूत है अभी, और जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूं जी, भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई। और इस्तीफे कांग्रेस में हो रहे हैं? हाँ, मीडिया में। अच्छा, मीडिया में जी। व्यक्तिगत किसी ने इस्तीफा की बात
न हमें दिया है न प्रदेश अध्यक्ष को दिया है, ये मीडिया में है। तो मीडिया आप जान ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया में कब्जा है। जी। भारतीय जनता पार्टी खलबला गया है। हरिहर यादव इतना स्ट्रांग बन गया अध्यक्ष, कहीं इस बार हम लोगों को निस्नाबूद न कर दे, जी। बड़ी भयंकर इनमें ताकत है। तो ये मीडिया में चल रहा है और किसी ने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। मीडिया में देखेंगे जो भी आया है पद के लिए कि हम इस पद पर नहीं रहेंगे, ऐसा मीडिया में देखने को मिला है, हमें व्यक्तिगत नहीं मिला है। जी। लेकिन तो आप इंतजार कर रहे हैं क्या? कांग्रेस से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया श्रीमान जी। अच्छा एक बात बताओ, मीडिया में जब आपको देखने को मिला कि उन्होंने कहा हम पद पर नहीं रहेंगे, मीडिया में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आप इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि जो मीडिया में दिया वो आपको भी दे दे? हाँ, बहुत लोगों ने मीडिया से वापस भी आया है, कल 2-3 पत्र आया है, 2-3 लोगों का बयान भी आया है, मीडिया में ही? मीडिया में ही आया है। तो भाजपा को मैनेज कर लिया वो नेता? भारतीय जनता पार्टी आप जान रहे हैं, कल नेताम जी का भी बयान आया था, मैं सुना हूं, आज मीडिया में ही सुना हूं जी। कि कांग्रेस के लोगों को उचित स्थान नहीं मिल रहा है, इसीलिए लोग जो है कांग्रेस छोड़ रहे हैं, दूसरे तरफ पलायन कर रहे हैं। नेताम जी का कल सुना था। अब सोच लीजिए कि हमारे लोगों पर कितना चिंतित है नेताम जी। जी। हाँ, हमारे लोगों पर चिंता उनको है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ यादव जी, आपके अध्यक्ष बनने से भाजपा ज्यादा बेचैन है, जायसवाल जी ज्यादा बेचैन है, रामचार जी ज्यादा बेचैन है, या बृहस्पति सिंह ज्यादा बेचैन है? जी, आपके अध्यक्ष बनने से जायसवाल जी ज्यादा बेचैन है, रामविचार जी ज्यादा बेचैन है, या बृहस्पति सिंह जी ज्यादा बेचैन है? हम तो लगता है कि तीनों बेचैन है। तो अब जिलाध्यक्ष के तौर पर आपकी योजना क्या है? 2 साल के काम के आधार पर कौन से मुद्दे हैं जिनमें आपको लगता है कि आप अपनी पार्टी जो बहुत मजबूत है उसे और मजबूत कर लेंगे? पहले तो देखिए, हम अपने संगठन को बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। हमारी जो संगठन है जी। बूथ स्तर, पंचायत स्तर, मंडल स्तर, जी। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, इतने को हम जो है बिल्कुल एक सूत्र में बांधने का कोशिश करेंगे। पर आप तो बता रहे थे वो तो बहुत मजबूत है। नहीं, मजबूत है। आपने कहा ना कि कैसे करेंगे, तो उनको हम और भी संगठित और संरक्षित करेंगे जी। उन्हें जी। जी। और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जी। जो नीति है, जी। जो जनता को नहीं मिल रही है, जी। जैसे इन्होंने खुलेआम कह के आया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम धान खरीदेंगे और ग्राम पंचायत में हम पैसा देंगे किसानों को। जी। आज देख लीजिए किसानों की दुर्दशा। जी। किसान पैसे के लिए 15 दिन लाइन लगाए हैं बैंक का, उसके बाद भी उनको 10,000, 5,000, 20,000, उससे ज्यादा तो उनकी मजदूरी चली जा रही है। जी। किसान कितने बेचैन हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धान रोपाई के समय सारे जनता को पता है डीएपी खाद नहीं मिला। जी। जैसे तैसे कहीं से कालाबाजारी से धान डीएपी खरीदे किसान, उसके बाद आया धान फसल बढ़ा तो यूरिया की जरूरत पड़ती है, यूरिया नहीं मिला साहब जी। वो भी कालाबाजारी से मिला। जो यूरिया 250-300 बोरी मिलता था वो 1200, 1300, 1500 तक में किसान मजबूरी में खरीदे। जी। अब इस तरह किसान बेचारे किसी तरह किए तो उनका जब धान का फसल हो गया तो रकबा कम करो जी। सरेंडर करो, घर घर छापा मारे, तहसीलदार एसडीएम तंग कर दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई लोग भी दुखी हैं, मन से पूछिएगा तो बहुत परेशान है इन लोग। वो तो ठीक है भारतीय जनता पार्टी के हैं, मजबूरी है अपनी सरकार की बखान करना, मतलब नहीं, इनके आत्मा में अगर आपके पास कोई थर्मामीटर हो तो लगा दीजिए, कोई नहीं कहेगा कि धान खरीदी बहुत अच्छा हुआ। तो आप वो थर्मामीटर दोगे मुझे तभी तो लगाऊं ना, आपको तो पता चल गया। थर्मामीटर ये है श्रीमान जी, ऐसे जितनी जनता बैठी है सब थर्मामीटर है, पूछ लीजिए। वो थर्मामीटर ने तो आपका बुखार बताया 3-3 चुनाव में। नहीं, देखिए चुनाव जो बीत गया, हमारी जो चुनाव बीत गई जिसमें हम लोग हारे जी, वो निश्चित तौर से हम लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाए। क्यों? बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाए हम क्यों? लोग। अब इसकी तो कई कारण है, चुनाव हारने के कई कारण होते हैं, जी। कई कारण, एक कारण नहीं होते हैं। और कौन कौन से कारण है? आपसी सौहार्द भी नहीं हो पाया होगा। मैं तो पहले भी आपको कहा कि इनके षड्यंत्र को हम लोग समझ भी नहीं पाए। जी। वो षड्यंत्र में हम लोग
चूक गए, जानकारी नहीं हो पाई, बड़े गुपचुप तरीके से इन लोग पिछला चुनाव जीत गए। अब आने वाले चुनाव में इन लोग फिर 15 पे आ जाएंगे। श्रीमान जी, ये जो 2.5 साल की बात थी वो भी इन्हीं लोगों का षड्यंत्र था कि आपका अपना था? कौन सा सर? वो 2.5 साल वाला। अच्छा, 2.5 साल का 2.5 साल का। अब ये बड़े लेवल की बात है। ये क्या था, अब इस पे हम लोग बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा लेकिन मिल जाता। बहुत ज्यादा बोलिए, थोड़ा बहुत तो लेकिन बोलिए। मिल जाता अगर 2.5 साल जी, तो कांग्रेस रिपीट हो जाता। ये सच्चाई है, तो 2.5 साल मिल जाता तो कांग्रेस रिपीट हो जाती। ये सच्चाई पर है। जायसवाल साहब, इस प्रदेश के कृषि मंत्री इस इलाके के विधायक हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का कहना है कि किसान बहुत दुखी हैं और आप खामोशी से सुन रहे हैं। समर्थन है क्या आपका इनकी बात को? कांग्रेस के अध्यक्ष जी से मैं पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से जी, कि खाद यदि नहीं मिल रहा था, इतना उत्पादन कैसे हो गया? जी, है ना, इतना अधिक हमारे बलरामपुर जिले के लोग धान का उत्पादन किए कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मैट्रिक टन धान यहां पर खरीदा गया। आपको बता दूं मैं कि बलरामपुर जिले से के लोग, किसान लोग अभी फसल सब्जी इतना अधिक उत्पादन करते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक जाता है यहाँ के किसानों के द्वारा उत्पादन किया हुआ सब्जी। तो उनको समय पर खाद, समय पर बीज, पानी की सुविधा सरकार बनने के बाद सभी जगह हुई है। और धान खरीदी में चूंकि सिस्टम थोड़ा चेंज कर रहे थे तो कहीं कहीं कुछ समस्या आई है, लेकिन उसको भी समय रहते निराकरण किया गया है, इसीलिए इतना अधिक धान खरीदी होने पाया है। अब इनको विपक्ष में है तो इनको आरोप लगाना है, इसे लगा रहे हैं, लेकिन इनका कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि कितना धान बेचे हैं, इनको कहां कहां परेशानी हुआ है। ये जानना चाह रहे हैं आपने कितना धान बेचा? धान हम लोगों ने बेचा है, लेकिन बेचने में कितनी हमें मशक्कत करने पड़ी है जी। वो अभी भी हृदय में हमारा पूछिएगा, अच्छा, देखिएगा। पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया आपको पूरा? अभी तक पैसा तो आ गया है, पैसा तो आ गया। इतने कष्ट में क्यों बोल रहे हैं? जी, जो सच्चाई है, देखिए पैसा बैंक में आ गया है, लेकिन बैंक से मैं निकाल नहीं पाया हूँ। आज जी। आपके यहाँ आने के लिए मेरे पेट्रोल भी भराने बैंक के लिए वाले गाड़ी घर थोड़े में पहुंचे। मेरे को दूसरे से पैसा लेना पड़ा। हम भी किसान है, बताइए, हमको बैंक में पैसा नहीं मिला। मतलब सरकार गए 2 साल हुए जी, तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को पेट्रोल के लिए भी उधार लेना पड़ा है? नहीं, वैसी बात देखिए, कांग्रेस की बात नहीं है। हम लोग किसान है ना, किसान आदमी है। हम लोग कांग्रेस के अध्यक्ष को पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नहीं है श्रीमान जी की एकदम आया राम गया राम। यहाँ तो बौछार पड़ा हुआ है, आप जान ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत अंतर है। पुराना वाला खत्म हो गया है भाई, तभी कभी हमको लेना पड़ सकता है, हमको पुराना वाला खत्म हो गया इतना जल्दी। बड़ा भाजपा के भरोसे रह रहे हो यादव जी आप, नहीं तो और फिर कह रहे हो कि ये लोग ओम प्रकाश मतलब आप भरोसे हो भाजपा जिलाध्यक्ष के नहीं। और बोल रहे हो कि भाजपा षड्यंत्रकारी है। वो व्यक्तिगत संबंध जो है, अगर हमारा उनसे अच्छा है तो कभी हम उनसे भी उधार भी ले सकते हैं कि भाई ओम प्रकाश जी कुछ मदद करो यार, तो कर सकते हैं व्यक्तिगत संबंधों अच्छा, के कारण। सरगुजा अंचल में जो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस 14-0 हुई, वो इन पर्सनल संबंधों के कारण ही तो नहीं हो गई? इस मैटर पर हम नहीं बोल सकते ज्यादा कि पर्सनल संबंध कहाँ था, किससे था। जी। ये जानकारी भी मुझे नहीं है जी। लेकिन हम लोग अगर यहाँ हारे तो उसमें बहुत बड़ा एक कारण ये था कि हम लोगों को जो 2018 में वोट मिला था जी, मुख्यमंत्री के नाम से, जी, अब उसको आप जान ही रहे हैं कि किन के नाम से मिला था। जी, और वही 2.5 साल वाली जो बात हो गई, और उस पद को हम लोग दे नहीं पाए, जी, हमारी पार्टी दे नहीं पाई जी। उस कारण भी एक बहुत बड़ा कारण था सरगुजा अंचल से वोट कांग्रेस को नहीं मिलने का। तो 2028 में क्या होगा आपका? 2028 तो बहुत मजबूती से है, फिर हम लोग एक है, सब मजबूती से आएंगे और इनको फिर 15 पर हम लोग पहुंचा देंगे। तो 2028 में सरगुजा को पद मिलेगा, पक्का है? उम्मीद तो बहुत ज्यादा है जी। उम्मीद है। किस कारण? कई कारण है उसके। आप एक बताओ। वरिष्ठ के साथ साथ योग्य भी। जी। वरिष्ठता के साथ साथ योग्यता भी। तो योग्यता अब आई, पहले नहीं थी? नहीं, पहले भी थी,
ये देखिए, ये निर्णय हाईकमान का है। अरे अभी आपने कहा कि पूरी उम्मीद है, हमने कारण पूछा तो आपने 2 कारण बताए, हमने उम्मीद कहा है श्रीमान जी, और योग्यता। हमने उम्मीद कहा है श्रीमान जी, ये नहीं कहा है कि पक्का, हमने उम्मीद कहा है, क्योंकि ये तो हाईकमान का प्रश्न है। अच्छा, आपकी तरफ से केवल उम्मीद है जी जायसवाल की तरफ से तो हो गया सरगुजा अंचल में मुख्यमंत्री। हाँ, जी। तो आपकी उम्मीद पे जनता भरोसा करेगी या जो हो गया उसके साथ रहेगी? हो गया तो 2 साल दिख तो रहा है, क्या हुआ होने के बाद? क्या हुआ? ले दे के सरकार चल रही है जी। यहाँ सरकार है ही नहीं है जी। विष्णु जी सोए हैं क्षीर सागर में, लूट रहे हैं दूसरे लोग। तो इस बार राम विचार जी का सिक्का चल रहा है यहाँ पे कि नहीं चल रहा है? नेताम जी कोशिश तो कर रहे हैं, बड़ा हमारे पुराने संबंध भी हैं, हम लोग एक साथ राजनीति में आए हैं, भाई बहुत बड़े आदमी हैं, कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन जनता के दिल में दिख नहीं रहे हैं। फीता पर काट रहे हैं 52 करोड़, 50 करोड़, 15 करोड़, लेकिन जनता तो इतनी त्रस्त है जी कि इस बार नैया उनका भी लगता है डगमगा सकता है। लग ही रहा है, भरोसा तो नहीं है। अभी तो लगेगा ही। तो चलिए जायसवाल जी, आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं। बार बार जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सरकार पता नहीं कैसी चल रही है, बस चल रही है। सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, और जो हम लोगों ने चुनाव के समय में वादा किए थे मोदी जी के नाम से जी। और उस पूरे वादे को आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि सभी को क्रमबद्ध योजना को लागू करते जा रहे हैं और उस वादे को पूरा करते जा रहे हैं। जी। आखिर यदि कोई काम नहीं कर रही है तो महतारी लोग के खाते में 1000 रुपया कौन भेज रहा है? जी। सरकार ही दे रही है। अभी हम लोगों ने 31 रुपया किलो में धान खरीदा है जी। 21 क्विंटल धान खरीदा है, तो सरकार है तभी तो खरीदे हैं। जी। और सरकार है तभी कानून व्यवस्था। आखिर जो 25-30 साल से बस्तर का जो समस्या था, सरगुजा संभाग का नक्सली एक समस्या थे, उसके निराकरण के लिए उस समस्या से लोग ग्रसित थे। लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। अच्छा, आपने बोला ये कानून व्यवस्था आपके समय पे ठीक चल रही है, वो एसडीएम बॉक्साइड के लिए जा रहा है और उसके बाद हत्या के मामले में गिरफ्तार होना पड़ रहा है, ये कौन सी कानून व्यवस्था में आता है? ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा प्रदेश है और वहां पर कोई एक एसडीएम ने गलती किया तो सरकार के लोग उसको संरक्षण दिए क्या? सरकार ने उसको तत्काल गिरफ्तार किया जी। और उसके ऊपर जितने भी आपराधिक प्रकरण बनते थे सभी दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया जी। इसमें किसी को संरक्षण देने की सरकार की इच्छा नहीं है। मतलब आपकी अभिलाषा क्या थी? अपराधी मर गया तब भी छोड़ दें? अपराधी यदि अपराध करेंगे तो जेल में जाएंगे, सरकार की संकल्प है। अच्छा, अपराधी अपराध करेंगे तो जेल में जाएंगे, ये बात तो समझ में आती है जी। पर अधिकारी अपराध करेंगे ऐसा आपके जिले में कैसे हो गया? अब इतना बड़ा प्रदेश है, एक जगह का घटना आया उसको जेल में डाल दिए। कांग्रेस का सरकार, हम इतने बड़े प्रदेश की बात नहीं कर रहे, एक बलरामपुर जिले की बात कर रहे थे। आप बार बार हमें प्रदेश में क्यों ले जाते हो? मैं प्रदेश में इसलिए ले जा रहा हूं कि बलरामपुर में ये पहला घटना हुआ है कि एक एसडीएम के खासकर जो जिम्मेदार पद होता है उसके पद पर बैठा हुआ के ऊपर आरोप लगा। निश्चित रूप से वो घटना में हम सभी लोगों ने, चाहे वह माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलकर, यहाँ के प्रशासन से, कलेक्टर साहब को बोलकर उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आग्रह करके उसको कार्रवाई की, उसको कठोर से कठोर सजा देने के सजा भी दी गई। अच्छा, चलिए एक आखिरी दौर की बातचीत करता हूँ। कुछ तय कर पाए कौन सी चीज कहाँ होगी? क्या बलरामपुर में होगा, क्या रामानुजगंज में होगा, क्या वाड्रफनगर में होगा? यहाँ के संदर्भ में तो यही तय नहीं हो पाता कि कहाँ क्या होगा, तय कर पाए क्या? एक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब यहाँ पर माननीय विधायक बृहस्पति सिंह जी थे जी, उसमें आया था एक सेंट्रल स्कूल जी। ये लोग लड़ते झगड़ते उस सेंट्रल स्कूल को भी वापस कर दिए जी। जबकि सेंट्रल स्कूल जो भवन जो स्वीकृत होता है, भारत सरकार जब स्वीकृत करती है तो उसका कोई एक मापदंड स्वीकृत हो जाता है कि हमको इसको कितना दूरी में बनाना है, कितने दूरी में इसको खोलना है। कई जिलों में आप देखे होंगे कि 2-2 सेंट्रल स्कूल खुला है जी। अब बलरामपुर आपसी विवाद के कारण कहिए उसमें वो स्कूल वापस चला गया। फिर अभी हम लोगों की जब सरकार आई है तो हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से आग्रह करके, माननीय सांसद जी से आग्रह करके फिर से सेंट्रल स्कूल खोलने के लिए प्रयास किए हैं और वो लगभग स्वीकृति की ओर है। नहीं तो अब तय कर पाए कहाँ खुलेगा? वो
बलरामपुर रामानुजगंज जब सड़क बन जाएगा तो दूरी नहीं रहेगा। अभी देखिएगा आरागाही तक, यहां से आरागाही और जामवंतपुर तक पूरे भवन शासकीय भवन बन गए हैं, है ना। तो कहीं भी एक जगह जहां सेंट्रल, अरे भैया अभी तो आप बता रहे थे बृहस्पति सिंह जी जब थे विधायक तो तय अपने नहीं कर कहीं पाए कि कहां बनेगा। अब 2 साल तो आपको हो गए, 2.25 साल आप तय कर पाए कहां बनेगा। हम लोगों ने तय करके उस जगह का कहां पर बनेगा उसका भी भेज दिए हैं। जब बनेगा तो पता चल जाएगा कहां पर बनेगा। भैया अध्यक्ष जी की बड़ी दुविधा है, उनकी दुविधा के लिए जोरदार तालियां। जी तो हमारे साथ में जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी हैं। तो सिंधे साहब, यहां के संदर्भ में कुछ जरूरतों को लेकर आप महसूस करते हैं? जिला पंचायत के स्तर पर तो ज्यादा कुछ करने का है नहीं, पर आप यहां की राजनीति में सक्रिय हैं, कुछ समझ पाए कि यहां की जरूरतें क्या हैं? यहाँ के सबसे मूलभूत जरूरत जो है अभी मैं देखा हूँ जो कि जिला हॉस्पिटल में, क्योंकि अधिकतर हम लोग का वहाँ आना जाना लगे रहता है निरीक्षण के नाम पे, पेशेंट से मिलने के नाम से, क्योंकि जिला मुख्यालय का हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय है। सभी जगह से लोग वार्डफ नगर से भी आते हैं, रामचंद्रपुर से भी आते हैं, पक्ष के भी लोग आते हैं, विपक्ष के भी लोग आते हैं। लेकिन हम लोग किसी के अपने मन में कोई ऐसा भेदभाव रख के नहीं, जब मन किया तो जाके हॉस्पिटल में चेक करते हैं। तो वहाँ जो सबसे ज्यादा परेशानी है, जैसे यहाँ आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, और वेंटिलेटर बेड नहीं है, वेंटिलेटर रूम नहीं है, ऐसा बहुत सारी समस्याएं हैं वहां पे। तो सबसे पहले हम लोग भी अपने स्तर से, माननीय जिला अध्यक्ष जी लगे हैं, अभी श्याम बिहारी जायसवाल जी अपने स्वास्थ्य मंत्री आए थे, उस समय से भी उनसे मांग रखा गया था। तो वही आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द ये सारा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि हमारे जिले के जो जितने भी पेशेंट हैं जो यहाँ पे आते हैं उपचार के लिए, तो उनको तुरंत बाहर न जाना पड़े, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे रहने से उनको सबसे अच्छा ये हो जाता है कि वो अपने गांव में अपने रिश्तेदारों के करीब रहते हैं, कोई भी आते जाते देख लेता है। और वो मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर जाने के बाद उनकी स्थिति, अब वो जो हमारे गांव के वनांचल लोग हैं उनके लिए अंबिकापुर ही प्रदेश टाइप का लगता है उनको। तो हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने जिला चिकित्सालय है उसमें सर्व सुविधा युक्त हमारा जिला हॉस्पिटल हो। तो मधु जी आपके पास आता हूं, जो सिंहदेव साहब बोल रहे हैं वो आम जनता की बात है, पर ये तो कमाल की बात है। मुख्यमंत्री भले ही नहीं बन पाए टीएस बाबा, पर 5 साल स्वास्थ्य मंत्री तो रहे ही थे। 5 साल वो स्वास्थ्य मंत्री रहे और जिला चिकित्सालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं रह पाई। क्या कहती हैं आप? उस टाइम बाबा ने बहुत प्रयास कर रहा था कि ये हमारे हो, पर जब से शासन सत्ता आया उस टाइम कोरोना काल के टाइम से जो स्थिति हम लोग की सरकार की थोड़ा डगमगा गई थी, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि कोरोना कैसे आया और कैसे गया पता ही नहीं चला, और उसके बाद 3 साल का भी पता नहीं चला। ये ऊपर की बात है, मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। नहीं, मैं तो जिले के अस्पताल के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, कोरोना कब आया कब चला गया ये तो मधु जी को पता नहीं चला, पर इसके बाद भी सरकार ने 3 साल काम किया। और आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपकी सरकार ने कमाल का काम किया। उस कमाल के काम में जिला चिकित्सालय कहीं नहीं आया क्या? नहीं, 100 बेड का उन्होंने करवाया था यहाँ जिला अस्पताल के नाम पे, और बहुत सारे सोच के रखे थे कि यहाँ डायलिसिस मशीन, ब्लड यूनिट बैंक होना चाहिए, और चाहिए के लेके ये सिस्टम थोड़ा सा बीच बीच में, मतलब कैसे अभी 2 साल हो गए कोई काम नहीं दिख रहा है, तो उसी तरह मान के चलिए कि कुछ पैसों की दिक्कत आ गई थी अपने सरकार में। तो ये तो कमाल हो गया भाई। बलरामपुर में जो सत्ता में रहता है वो भी बोल रहा है चाहिए चाहिए, जो सत्ता में है वो भी बोलता है चाहिए चाहिए, और बलरामपुर के लोगों को लगता है कि हमें कुछ भी तो मिलना चाहिए, पर मिलता कुछ नहीं। ये स्थिति सराही नहीं जा सकती। बलरामपुर एक महत्वपूर्ण जिला है, जो रत्न गरबा है, दुनिया भर के संसाधन यहां पर हैं, पर मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से भी अगर ये इलाका जूझ रहा है, तो ऐसे में यहां की जनता का असंतोष वाकई ध्यान देने योग्य है। उम्मीद करते हैं दोनों राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर कुछ सामूहिक प्रयास इस जिले को संवारने की दिशा में भी करेंगे।
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे पैनल के लिए और शैलेश पांडे जी से आग्रह करूंगा आगे की कार्रवाई के संचालन के लिए।